हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजर कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आप कैसे अपनी फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड उसका पूरा एक रोड मैप। मैं आपको हर चीज आज बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और हम किन किन चीजों को हमें फोकस करना है ताकि हम अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी इशू ना आए। जहां कोई इशू आए वहीं आपने वीडियो को रोक के कमेंट कर देना है ताकि मैं आपकी अगली वीडियो में कमेंट्स पढूं और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आऊं। ठीक है, बहुत जल्दी हम एक लाइव भी जाएंगे और लाइव जाकर मैं आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको लाइव आप लोगों को आंसर करूंगी। आप मुझे बोलेंगे तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन को ऑन करके रिकॉर्डिंग्स पे लगाकर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यू ना आए। ठीक हो गया, तो इसी के साथ हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने आज का जो टॉपिक आज मैंने सेट किया है वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग को हमने कैसे शुरू करना है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग को शुरू करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई कोर्स रखते हैं तो उस कोर्स को हम पहले पूरा समझते हैं, उसका इंट्रो लेते हैं कि आखिर उस कोर्स के अंदर हमने पढ़ना क्या है, उसके अंदर हमें मिलना क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी उसके अंदर। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का बहुत आसान मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जो आप घर बैठकर अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल्स के थ्रू, मोबाइल्स तो थोड़ा सा ना, अब ये जो चीजें होती है ना, जो लोग कहते हैं कि यार मोबाइल पर हम काम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ना इसके ऊपर थोड़ा सा इशू है। मोबाइल्स पर नहीं, अपने लैपटॉप्स पर आप बहुत अच्छा अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग वो काम है जो आप घर बैठे अपने घर बैठे आप लोग काम करें। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप लोगों को जो पैसे मिलेंगे घर बैठे ही, वो कहलाती है फ्रीलांसिंग। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि एक पेंटर है, या मैं कह देती हूँ कोई लेबर है, कोई मजदूर है। ठीक है, वो आता है आपके घर, आप उसको बताते हैं कि यार ये दीवार है, ठीक है, मुझे ये दीवार को कंस्ट्रक्ट कराना है। और वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वो आपके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। वो क्या करता है, सबसे पहले वो खुद दिमाग लगाते हैं कि यार दीवार है तो दीवार में हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दीवार में हमें ईंटों की जरूरत पड़ेगी, दीवार में हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेरा दीवार को लेकर इतना ही नॉलेज है कि दीवार में सीमेंट और वो ईंटें होती हैं, तो इन दोनों, और उसके अलावा पानी यूज होगा। ठीक है, वो जो एक मिक्सचर सा बनाते हैं, वो मिक्सचर बनाएंगे और वो मिक्सचर साथ साथ लगाना शुरू करेंगे और वो एक दीवार खड़ी कर देगा। ठीक है, हम जो बंदा है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसने उसको नहीं बताया कि तुमने यार सीमेंट लगाना है या तुमने दीवार बनानी है, तो दीवार के लिए तुम्हें ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ये उस बंदे का अपना दिमाग है, ये उसका अपना स्किल है। ठीक है, उसको बस ये बताया गया था कि दीवार बनानी है, अब उसने वो दीवार बना दी। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने जो उसको पैसे दिए, ठीक है, उसने वो जो अपना टाइम स्पेंड किया वहां पे, अपने स्किल्स आपको शो करवाए, आपको दीवार अच्छी लगेगी, यार बंदे ने अच्छा काम किया है, मजबूत दीवार बनाई है। ठीक है, आप उसके बदले में उसको पैसे देते हैं और वो पैसे ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। दैट्स इट, काम खत्म, क्लाइंट चला गया आपका। और दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। इसमें और उस काम में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि क्लाइंट आप तक आएगा, आप क्लाइंट तक नहीं जाओगे। ठीक है, क्लाइंट आपके घर तक आएगा आपसे मिलने लैपटॉप के थ्रू, और आप भी उस तक मिलने जाएंगे लैपटॉप के थ्रू। ठीक है, तो वो आपको उसी के ऊपर काम देगा, आपको वो बता देगा कि भाई मुझे ये काम है जो मुझे चाहिए, और उसके अगेंस्ट मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने डॉलर्स दे दूंगा, या इतने रुपीज दे दूंगा, आप उसके अगेंस्ट मुझे ये काम कर दे दो, और आप उसे वो काम करके दे दोगे। जब आप उसका काम कंप्लीट कर दोगे, वो इस चीज से सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो आपको आपके पैसे पे दे देगा। और इससे दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग।
इसी के साथ हम आगे स्टेप पे चलते हैं। अब फ्रीलांसिंग तो हमें समझ आ गई कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अब हम तो चलते हैं रोड मैप की तरफ कि यार ठीक है, फ्रीलांसिंग ये हो गई, मेरे पास स्किल होना चाहिए, लेकिन मेरे पास स्किल कैसे होने चाहिए, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने में, क्लाइंट्स मुझे कैसे मिलेंगे, ये एक पूरा रोड मैप है। मैं आपको बताऊंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलेंगे। मैं आपको हर चीज बताऊंगी, हर चीज। तो आप लोगों ने सिर्फ अपने अपने लैपटॉप्स लेकर अपने सामने रख लेने हैं, ओके। और उसके बाद फर्दर ऑन स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ काम करना है। मैंने स्टार्ट की थी अपनी फ्रीलांसिंग 2019 में, 2019 के लास्ट में, 2020 के स्टार्ट में, जिस टाइम आया था कोविड, ठीक है। उसमें यह हुआ था कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी रिसेंटली, और उसके बाद मैंने साथ ही फ्रीलांसिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी, ओके। उसके बाद ये हुआ ये था कि पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये कोविड वाला सीन शुरू हो गया, और फिर कोविड स्टार्ट हो गया। और मैं उस टाइम कर रही थी ई रोजगार, मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही थी, बेसिकली मैं ई रोजगार कर रही थी, और उसके दौरान में ही ये शुरू हो गया कोविड। और कोविड में फिर ये हुआ कि सारी यूनिवर्सिटी, सारे डिपार्टमेंट, सब कुछ बंद हो गया। उसमें भी ये हुआ था कि हमारे जो लास्ट के लेक्चर थे, 1 मंथ हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और तब तक हम में से किसी को भी क्लाइंट नहीं मिला था। ये चीज हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होगी। मैं इसलिए ये चीज आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात पता हो कि आप लोगों के लिए कौन कौन से टफ टाइम्स आ सकते हैं। तो इस चीजों से घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस तरह इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है, हमने चलते जाना है बस। तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना। इस काम को शुरू करने से पहले, इस काम से कुछ भी अर्न करने से पहले, मैं आपको ये चीज बता दूं कि सबसे पहला स्टेप फाइनेंसिंग का है आपके अंदर पेशेंस। तो पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे उस टाइम आ गया था कोविड, और हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। क्लाइंट्स, मतलब पूरी दुनिया जो थी आपके सामने, मार्केट जो थी बहुत डाउन चली गई थी। जो काम पर थे फिजिकल लोग, फिजिकली जो काम कर रहे थे, वो लोग घर में आके बैठ गए थे, मतलब कुछ सब कुछ बंद हो गया था। इवन तो हमारे घर में ये सीन हुआ था, मेरे फादर इंग्लैंड थे और वो घर के अंदर बंद हो गए थे। उसके अलावा मेरे घर में जितने लोग कमाने वाले थे सारे, मतलब मेरी आपियां वगैरह, बहनें वगैरह मेरी, वो सारी घर बैठ गई थी, कोई भी अर्निंग पर नहीं था। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस तक बंद हो गए थे। मरियम जो थी, मेरी जो सिस्टर है, वो लाहौर से वापस आ गई थी क्योंकि उसका ऑफिस बंद हो गया था। तो हुआ ये कि उस टाइम पे जब सारे घर में बैठ गए थे, आई वॉज द ओनली वन, मैं सिर्फ थी जो अर्निंग कर रही थी। और अल्लाह की तरफ से हुआ ये था, मैं आपको अब सच्ची बताने लगी हूँ स्टोरी। हुआ ये था कि जब मार्च का मंथ चल रहा था 2020 में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, एंड मार्च के मंथ में ही मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था। उस टाइम इट वाज, मुझे जो मेरा पहला क्लाइंट मिला था ना, दैट वाज माय पीक, माय मतलब एक जो छक्का लगता है ना, वो लगा था मेरे साथ। और मुझे पहला ही जो प्रोजेक्ट था वो $100 का मिला था, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद कोविड आ गया, मार्केट प्लेसेस पूरी दुनिया की डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से क्लाइंट्स कहीं नहीं थे। उसके बाद मेरे अपने काम के अंदर 6 मंथ्स का गैप आ गया था। आई वॉज कॉन्स्टेंट लुकिंग एट क्लाइंट्स, बट कोई क्लाइंट नहीं था, कोई भी नहीं। और उन 6 महीनों में मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं डाउन बैठ जाती, या तो मैं फारिग होके बैठ जाती, या मैं छोड़ देती फ्रीलांसिंग को। और दूसरा स्टेप जो था वो ये था कि मैं पेशेंटली इंतजार करती, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने बहुत पेशेंटली इंतजार किया कि यार कोई क्लाइंट आ जाए, कोई क्लाइंट आ जाए। फिर ये हुआ कि ग्रेजुअली जब मैं गई जब जून चढ़ा, मार्च के मंथ में मुझे पहला क्लाइंट मिला था, मई, अप्रैल, इन महीनों में मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला था। थ्रू आउट दीज 2 मंथ्स मैं बिल्कुल फारिग रही थी, कुछ भी नहीं करती थी मैं, ठीक है। उसके बाद जब जून चढ़ा, जून का महीना भी नहीं, जुलाई मुझे आज भी याद है, 15th ऑफ जुलाई को मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे होती है, और 15th ऑफ जुलाई को मुझे दूसरा क्लाइंट मिला था। एंड इट वॉज बेस्ट एवर टाइम फॉर मी, क्योंकि उस टाइम मुझे ये हुआ था कि वो क्लाइंट जो था वो मेरा
इंडियन क्लाइंट था और उसकी जो कंपनी थी वो कंपनी थी इंग्लैंड की, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड वाली कंपनी डाउनफॉल में तो गई, लेकिन बहुत हद तक वो अभी चल रही थी क्योंकि सारे उनके जो क्लाइंट्स थे वो उनके जितने एम्प्लॉयज थे वो सब फ्रीलांसिंग कर रहे थे और मैं उनकी टीम के अंदर एंटर हो गई थी। और लकीली वो क्लाइंट मेरा ऐसा था कि आज भी मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years के 2020 से 2024 चल रहा है, तो 4 years 4 साल हो चुके हैं मुझे उनके साथ काम करते हुए और वो आज भी मेरे साथ है। मैं उनका काम आज भी कर रही हूँ एंड दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग मी हर मंथ $100। तो ये एक आपके लिए भी एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नेवर गिव अप। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसके अंदर स्कैम भी मेरे साथ बहुत दफा हुए हैं। मतलब लोग ऐसे भी मुझे मिले जिनके लिए मैंने सारी रात बैठकर काम किया, ठीक है। एक क्लाइंट मुझे मिला था और वो भी एक बहुत अच्छे वेल नोन प्लेटफॉर्म है अपवर्क के नाम से, ठीक है। उसके ऊपर मुझे एक क्लाइंट मिला था, उस पे से मुझे एक क्लाइंट मिला था एंड वो मुझे ना सेकंड मेरा ऑर्डर था उस पे, ठीक है। पहला ऑर्डर था जो मुझे $100 का मिला, सेकंड ऑर्डर मुझे मिला था अपवर्क पे और वो मेरे साथ स्कैम हो गया था। मेरे साथ ये था कि ना एक क्लाइंट आया मेरे पास एंड ही सेड के मुझे ना 15 जीमेल आईडीज चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए नंबर यूज करो, आप उसके लिए कुछ भी यूज करो, वो आपने खुद ही यूज करना है। आपने मुझे बस ये 15 जीमेल आईडीज जो है ना बनाकर भेजने हैं, मैं आपको पैसे सेंड कर दूंगा। इट वाज $25, ठीक है। आई वाज लाइक ठीक है यार, सेकंड ऑर्डर है मेरा, कौन सा मुझे $1000 इकट्ठे मिलने। मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। उस टाइम मेरे साथ मेरी ये गलती थी कि मुझे अपवर्क पर काम करना नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था कि यार ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं पहले उधर। फाइवर का मुझे बहुत डिटेल्ड पता था, अपवर्क का मुझे नहीं पता था। तो उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि उसने मुझे आकर ये बोला और मैंने कॉन्स्टेंटली काम शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि यार लेट मी पहले प्लेस द ऑर्डर फर्स्ट और उसके बाद मैं काम शुरू करूं, ठीक है। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, मैंने साथ ही काम शुरू कर दिया। सारी रात बैठकर मैंने काम किया 4 बजे तक सुबह, और उसके बाद 4 बजे जब मैंने उसको वो सारी जीमेल आईडीज उसको लिख कर भेज दी, तो आफ्टर रिसीविंग माई दैट कॉन्टेंट ही ब्लॉक्ड मी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर आप सोच लें मेरे साथ क्या हुआ। तो ये थी कुछ सक्सेस स्टोरीज मेरी। कुछ डाउनफॉल्स भी आते हैं। दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों चीजें लाइफ के साथ चलती हैं। आप कुछ भी करो उसके अंदर आपके लिए डाउनफॉल्स भी आते हैं और कुछ आपके लिए मोटिवेशनल बातें भी आती है कि जिससे आप पूरा पीक पे चल जाते हो। जब मेरा पहला ऑर्डर आया $100 का, तो वो इतना अमेजिंग था कि हर बंदा मुझसे आके पूछ रहा था कि नजवा कैसे, क्यों, कहाँ से मिल गया आपको इतना बड़ा ऑर्डर। और उसके बाद जैसे ये डाउनफॉल्स भी आए कि मतलब 2-3 महीने का गैप आ गया, 4 महीने का गैप आना, कोई क्लाइंट ना मिलना, ऊपर से कोविड आ जाना, तो ये काफी चीजें हुई हैं मेरे साथ। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोग आगे चलें तो थोड़ा मोटिवेट होके और थोड़ा खुद को मजबूती से टाइटली बांध लें कि हमने ये काम करना है। ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो मैंने रोड मैप आपके लिए बनाया है, ठीक है। वो एक पूरा रोड मैप है जिसके अंदर पहला स्टेप है हमारे पास, इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। इट्स अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, टू योर ओन सेल्फ। अपने साथ खुद से एक प्रॉमिस करें, ठीक है। ये प्रॉमिस है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक हम इतना स्ट्रगल इसके लिए करेंगे, इसके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने खुद को भी मतलब बांध लें और खुद को भी सोच लें कि यार 6 महीने तक मुझे चाहे कुछ अर्निंग ना आए, बट मैंने इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी ही करनी है, मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने दिमाग को खोल लें, अपने दिमागों को, माइंड्स को, मतलब हर चीज खोल लें, ताकि बस आपको ये पता होना चाहिए कि वी हैव टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 चीजें, एकेडमिक और स्किल्स। हम लोग ना बहुत ज्यादा इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार एकेडमिक क्या होता है और स्किल्स, शायद ये दोनों चीजें एक ही हैं, या शायद हम अगर हमारे पास ये वो डिग्री नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें बिल्कुल ही गलत है। ओके, मैंने किया हुआ है आईटी,
मैं वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट, मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, मैं ये फैसिलिटीज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ कि मैं उनके लिए वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ, मैं उनके लिए वर्डप्रेस पे काम कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ इट डजेंट मीन कि मैं बाकी काम नहीं कर रही। मैं उसके साथ साथ डाटा एंट्री का भी काम करती हूँ, मैं उसके साथ साथ वर्चुअल असिस्टेंसी भी करती हूँ, मैं उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यार अगर मेरे पास ये डिग्री ही नहीं है तो मैं ये काम भी नहीं कर सकती। स्किल्स और एकेडमिक में बहुत डिफरेंस है। स्किल्स वो स्किल्स भी हो सकती हैं जो आपने नहीं सीखा हुआ, जिसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन स्टिल यू हैव स्किल्स। ठीक है, अब जो बंदा दीवार बना रहा है उसने कोई डिग्री तो ली नहीं दीवार बनाने की, लेकिन उसके पास स्किल है, तो इसी को लेकर चलें। आपके पास डिग्री नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपने 10th पढ़ी हुई है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैट्रिक भी किया हुआ है ना, वो बंदा भी फ्रीलांसिंग कर सकता है। मैंने खुद बहुत सारे उन लोगों को देखा है। इवन तो मैं एक बंदा, एक मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ आईटी की थी, बट उन्होंने आईटी को छोड़कर बाकी डाटा एंट्री में अपना करियर इतना डेवलप कर लिया है कि वो आज डाटा एंट्री के थ्रू $100 $1000 की तरफ जा रहे हैं। और ये झूठ नहीं है, मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें दिखाऊंगी ना। फाइवर पे जो अकाउंट्स बनाते हैं उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, इवन तो वहां पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वो लोग इवन सिर्फ ये लिख के लगा देते कि हम वी विल प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रे करेंगे, दैट्स इट। लोग आ रहे हैं उनके पास, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, हम उसके ऊपर पूरा काम करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगी कि वहां पे लोग किस किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अब होगी हमारी स्किल्स और एकेडमिक, ये दोनों बातें पूरी। अब तीसरी चीज जो हमारे लिए मैटर करती है, देखिए मैंने आपके लिए पूरा रजिस्टर तैयार किया हुआ है, मैंने पूरी चीजें लिख के रखी है कि मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करना आज। तो तीसरी हमारे पास जो चीज आती है ना, कि ठीक है हमें समझ आ गई कि हमने क्लाइंट्स पकड़ने हैं, लेकिन हमने क्लाइंट से बातें क्या करनी है, हमने बात कैसे करनी है। सबसे बड़ा जो बैरियर आता है ना हमारे यहाँ पे, वो ये है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमने लेने हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का मतलब है हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो बैरियर आता है ना हमारे यहाँ पे ये बैरियर आता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, लोगों दूसरे और उनको उर्दू नहीं आती। तो इससे भी परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ कुछ चीजें जो है ना वो आपने सीखनी है। मैं आपको हाउ टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ बात किस तरह से करनी है, आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस रखना है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो किसी भी चीज से परेशान नहीं होना। क्लाइंट्स जो होते हैं ना, क्लाइंट्स टू द पॉइंट बात करते हैं आपसे। ठीक है, मैं अगर आपसे काम ले रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे आके कहूंगी यार ये दीवार बनानी है, आई नीड दिस वॉल, आप क्या कहोगे? ओके, अगर ये दीवार बनानी है तो मैं आपको 100 रुपये में बना दूंगी या 200 रुपये में बना दूंगी। तो आपने इतनी ही बात रखनी है, नो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं करनी जिससे क्लाइंट भी खराब हो और आपकी रेपो भी, कि वो बाद में वापस ना आए। काम आपने ऐसे करके देना है कि यार क्लाइंट चाह कर भी वापस, ना चाहते हुए भी वापस आए। ठीक है, उसके अलावा क्लाइंट से बात हो गई, क्लाइंट ने काम बता दिया, अब वो स्किल नहीं है आपके पास। मैंने अपने इस पूरे करियर में एक चीज जरूर सीखी, नेवर से नो टू योर क्लाइंट्स। कभी भी अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहना कि यार ये काम नहीं आता। जो काम कह रहा है आपने कहना ठीक है मुझे आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ आता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मुझे नहीं आता, क्योंकि हम यहीं पे सबसे ज्यादा मार खाते हैं। मेरी बात सुने, मैं आई हूँ, मैं पहले देखो मैंने मास्टर्स किया है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस तो हमें करवाते ही नहीं है, हमें तो थ्योरेटिकल सारा याद करा देते हैं और पास करा देते हैं, बस काम खत्म। तो यहाँ पे आता है एक इशू कि हमारे पास स्किल्स तो है नहीं। अब पहला क्लाइंट मेरे पास आया और उसने आके मुझे बोला कि देखिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सही वाली एग्जांपल। मैं करती हूँ वर्डप्रेस, चलें जिसको नहीं पता वर्डप्रेस के बारे में, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं।
हम लेते हैं चलो एक रिकॉर्ड है, ठीक है, डाटा एंट्री का रिकॉर्ड। अब वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा ये नेम्स है, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है, कुछ लोग हैं, ये 100 लोग हैं, ये उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ये उनके नेम्स हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं, आपने मुझे ये एक्सेल में करके देनी है। ओके, अब एक हद तक मुझे ये पता चल गया कि इसने ये काम सारा लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्सेल क्या होते हैं। तो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि यार ये एक्सेल क्या होता है, मैं उसको कहूंगी डन, आज के आज ही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं, 2 दिन दो, 2 दिन के अंदर अंदर आपको काम मिल जाएगा आपका। ओके, वो भी राजी, हम भी राजी हो गए। अब हमें तो एक्सेल पता ही नहीं, तो परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, यूट्यूब लिखनी है, यूट्यूब के ऊपर लिखना है कि एक्सेल क्या होता है और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हम किस तरह डालते हैं, बस एक्सेल की बेतहाशा वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। गूगल पूरा का पूरा आपके सामने पड़ा है, आपको किसी भी स्किल में मुश्किल आएगी ही नहीं। समझ आई? जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी आप लोगों के। मैं बस ये चाहती हूँ कि एक अच्छी सी टीचर बन के मैं आप लोगों के सामने साबित हूं, जो आप लोग कहें कि यार यू आर ग्रेट। ठीक है, बस ये लिख देना आपने स्कैम नहीं कुछ भी करना। तो ये चीज थी स्किल्स, आपने क्लाइंटेज कैसे बनानी है, आपने स्किल्स कैसे सीखनी है। आगे से आगे फर्दर ऑन हम इसको लेकर चलेंगे। बेस्ट स्किल्स कौन कौन सी है? बेस्ट स्किल है डाटा एंट्री, जिसको कुछ नहीं आता वो डाटा एंट्री से स्टार्ट करें। डाटा एंट्री सबसे आसान है, एक डाटा वो आपको दे देगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसके अंदर वो आपको कहेगा कि भाई ये डाटा मुझे या तो सेट कर दो, या मुझे इस डाटा में से जितनी भी चीजें रेपिटेशन चल रही है उसको निकाल दो। मैं आपको लिए अगली जो वीडियोस आऊंगी ना, उसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। विद इन 2 सेकेंड्स आप लोग रेपिटेशन या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को विद इन 2 सेकेंड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल या स्प्रेडशीट या ऑनलाइन स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट, इन सब में से मैं ये सारी चीज आपके लिए लेकर आऊंगी। तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आता है पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अपने क्लाइंट्स के ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ओके, उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे, मैं आप लोगों को जो जो स्किल्स बताती जाऊंगी ना, ठीक है, जो जो स्किल्स मैं आप लोगों को सिखाती जाऊंगी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बस वो स्किल्स सीखने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने गूगल पे जाना है, अपने उन्हीं रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी या मैं कोई भी जिस तरह का काम मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, या उसी के अकॉर्डिंग उसी के नजदीक वाला काम आप लोगों ने क्या करना है, गूगल से फेच करने हैं वो काम, और उसको प्रैक्टिस करनी है अपने पास, और अपना एक काम निकाल कर उसको अपना पोर्टफोलियो बना देना। कैसे? अभी अगर आपको नहीं समझ आई तो अब मैं जो अगली बात करने लगी हूँ उससे आपको समझ आ जाएगी। उसमें आपने क्या करना है, अब जैसे लेट सपोज मैंने आपको दिया एक्सेल का काम, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि एक्सेल कैसे यूज करते हैं, मैंने एक रिकॉर्ड दिया, वो आप अपने पास प्रैक्टिस में करेंगे, वो एक रिकॉर्ड आपका बन गया, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, काम किया, ठीक है, वो आपका एक पोर्टफोलियो के अंदर चला गया कि भाई डाटा एंट्री में हमने ये काम किया हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाए कुछ फॉर्मूलाज एक्सेल के लेके, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे हम डुप्लीकेशन खत्म करते हैं, वो भी काम आपका आ गया, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देंगे कि भाई ये काम भी मुझे आता है, ये काम भी मैंने किया हुआ है, एग्जाम्पल बन गई। ठीक है, उसके बाद जैसे हम उसके बाद फर्दर ऑन चलते हैं, फॉर्मूलाज लगा दिए हमने, उसके अलावा सॉर्टिंग कर ली, अगर वो डाटा जो है वो एक इंफॉर्मेशन स्टाइल में, मतलब एक रफली डाटा बना हुआ है और हमने उसको ऑर्गेनाइज करके बनाना है, तो हम उसको भी करके, अब मैंने आपको वो बताया, आपने उसको कर दिया, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना दिया कि भाई मैंने एक्सेल पे काम किया है, मैंने ये काम किए मैं, आप इसको देख लें, अगर आपको समझ आती है वैसे काम मैं आपको करके दे दूंगा।
आप लोगों ने मेरे साथ अपनी अपनी चेयर्स की रस्सियां जो है ना वो बांध लेनी है बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आप लोगों को मिल सके। और फर्दर ऑन हम मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप 6 महीने या साल तक आप लोगों ने खुद को इस चीज के ऊपर रखना है कि यार 6 महीने और साल तक अपना दिमाग के अंदर ये नहीं डालना कि इससे कुछ नहीं होना। ओके, घर वालों को भी कह दें कि मुझे कोई ना 6 महीने तक कहे कि कुछ भी पैसा कंट्रीब्यूट करें। हाँ, 6 महीने के बाद दैट्स माय गारंटी कि आप लोगों का काम चलेगा ही चलेगा। ना चला तो अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बस इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। आप लोगों ने बस इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि आपके साथ साथ मजीद लोगों का भी भला हो, और मुझे ज्यादा से ज्यादा दुआएं देनी है। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह पर भरोसा रखना है ताकि हम मिलकर ग्रो कर सकें। जब आप अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना तो उस टाइम आपका हर काम आसान हो जाता है। सो लेट्स डू इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकर आ रही हूँ फाइवर का अकाउंट बनवाऊंगी मैं, आप लोगों के प्लेटफॉर्म सेट करवाऊंगी जहां पे आप लोगों ने क्लाइंट्स को पकड़ना है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आनी है जिसके अंदर मैंने आपको डाटा एंट्री स्किल्स देनी है, ताकि जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको ये लगता है कि ना हमारे पास कोई स्किल नहीं है, ट्रस्ट मी वो स्किल्स आपके लिए हैं और उसके थ्रू आप लोग बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। प्लीज बिलीव मी एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ। बाय बाय।